सुप्रीम कोर्ट के बाहर फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल जावेद साहब, सुप्रीम कोर्ट के बाहर आप खड़े हैं, आपके साथ बहुत सारी बड़ी तादाद में वकला मौजूद हैं और अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान जिनमें सेनेटर्स हैं, एमपीएस हैं, एमएनएस हैं। सर, आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, किस लिए आए हो यहाँ पे, और क्या आप जिस लिए आए हो वो यहाँ से आप लोगों को उम्मीद है कि हो जाएगा? अल्लाह ने इंसान के हाथ में नीयत और कोशिश दी है, कामयाबी अल्लाह ताला देता है। इमरान खान हमेशा ये बात करते हैं, हम कोशिश तो करें ना, कोशिश तो करें, अपनी पूरी कोशिश करें। अच्छी बात है, आपने जैसे से कहा कि आज अच्छी तादाद में लोग यहाँ आए हैं, हम अपनी कोशिश जारी रखें। अवलीन तरजीह क्या है? अवलीन तरजीह इमरान खान की सेहत, फिल फोर उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनका प्रॉपर इलाज कराया जाए, उनका भी और बुशरा बीबी दोनों का, और ये हमारी अवलीन तरजीह है। और फिर आगे और भी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं समझता हूँ, एक बार मैं आपके थ्रू करना चाहता हूँ सबसे, वो ये है कि इमरान खान साहब सिर्फ पीटीआई के लीडर नहीं है कि जी पीटीआई के कारकुनान नहीं, वो पूरी कौम के लीडर है। हर एक का फर्ज बनता है कि वो आए, जहाँ पे भी हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी, वो सब लोग जो हैं इस जो आने वाला ये जो 27 तारीख का है, अभी का दिन है, इसमें भी शिरकत करें, और उसके साथ जो बिल्डअप हो रहा है उसके अंदर भी शिरकत करें, क्योंकि ये इमरान खान ने पूरी ज़िंदगी इस कौम को मायूस नहीं किया, और उम्मीद है कि ये कौम भी इमरान खान को मायूस नहीं करेगी। पूरी कौम के वो लीडर है। अच्छा सर, आप पिशावर जलसे में हमने देखा कि आप बड़े टाइम बाद स्टेज के ऊपर मौजूद थे और बहुत बड़ा क्राउड नीचे था। जब भी आप बात करते थे तो नीचे से दो आवाजें आती थी, अडियाला चौक, डी चौक, और फिर वहां पे सुहेल अफरीदी साहब ने तारीख दी। तारीख चाहे लंबी छोटी जो भी थी, लेकिन दी। और अब क्या लगता है कि 27 को कौम तैयार है, और वहां पे जो नौजवान मौजूद थे उनका जोश जज्बा आपने कैसे देखा? बहुत ज़बरदस्त बात की है। एक तो बड़े अरसे बाद जलसा हुआ था, लेकिन जो जोश था, जो जुनून था उनके अंदर, वाकई में आपने सही कहा है कि वो खुद से वो उन्होंने प्लाई कार्ड्स उठाए हुए थे, उस पर लिखा हुआ था या आप लाएमल दो, लीडरशिप को कह रहे थे, या हमें देने दो। और ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये है कि अब लाएमल दिया है, और हमने पूरी तरह से सिंसियरली, मुखलिसाना, एक होती है आप वैसे ही तनकीद करते जाते हैं लोगों, हमने मुखलिसाना कोशिश करनी है इमरान खान के लिए, मुखलिसाना। ये मत देखो कि वो क्या कर रहा है, ये देखो कि तुम क्या कर रहे हो। ये सवाल है अपने आप से मैं पूछता हूँ। तो जब यूं हम करेंगे और हम सिंसियरली अगर एफर्ट्स करें, तो इमरान खान साहब को हम रिहा करवा के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। इस टाइम हमारे साथ सीनियर पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर आजम खान स्वाति साहब। इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, और क्यों वो यहाँ पे आके बैठे हैं, उनके हमरा दीगर लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आप वकील भी हैं, आप सेनेटर हैं, आप पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियन हैं, और आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर इंसाफ के लिए पहुंचे, क्या वजह है सर? इससे बढ़ के नाइंसाफी क्या होगी कि पाकिस्तान का हरदल अजीज लीडर इमरान खान को नाजायज़ केसेस के अंदर नाहक जेल में रखा हुआ है, उनकी अहलिया को रखा हुआ है। कोट लखपत में जो है उनको देख ले, चित्राल के जो है अब्दुल लतीफ़ मने को देख ले। मैं नहीं समझता कि इससे कुछ हासिल होगा सिवाय नफरत को, और मेरा मिशन ये है कि इस नफरत को कम करने के लिए बातचीत के जरिए जो है दरवाजे खोले जाएं। जो मिशन मुझे मेरे लीडर इमरान खान ने 2 अप्रैल 2025 को दिया था, मैं उसी पे अमल दरामद कर रहा हूँ। इनसे मिल रहा हूँ, इनको कह रहा हूँ कि देखें, वाहिद रास्ता बातचीत का है, और इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि परवरदिगार मेरी इन काविशों को, और भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इसी मिशन के ऊपर, और यही वो वाहिद रास्ता है कि जिसके ज़रिए हम इमरान खान के लिए, इस मुल्क के लिए और अपने लिए जो कोई बेहतरी की सूरत ला सकते हैं। सर, आप उन लोगों में आपका शुमार होता है जिन पे इमरान खान साहब बहुत ज्यादा एतमाद करते थे, और आप जानते भी हैं कि इमरान खान जो बात करते हैं वो फिर किसी की सुनते भी नहीं है, लेकिन आप उन लोगों में से हैं जिनको इमरान खान सुनते भी थे। तो सर, अभी तक बातचीत जो है वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही? हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर मुज़ाकरात होते हैं, स्पीकर साहब की उसमें कुछ नतीजा नहीं निकलता, फिर कहा यह जाता है कि अडियाला जेल में कुछ मुलाकातें हुई हैं,
खबरें फीड हो जाती हैं लेकिन कोई नतीजे नहीं निकलते। सर आप सीनियर हैं, आप इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं, बजाय मज़ाहमत के मफाहमत का रास्ता बेहतरीन रास्ता है जिसमें मुल्क का फ़ायदा होता है। लेकिन सर इस टाइम कोई मुल्क की सोच नहीं कर रहा, इतना कि मोहसिन नकवी साहब भी कह चुके हैं कि ये सिस्टम जो है वो फेल हो चुका है। जब सिस्टम ही फेल हो चुका है तो फिर ऑप्शन ही नहीं बचता पीछे, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? जो ऑप्शन है वो पिछले 1000 दिनों से ज्यादा कैद है, अगर उसको निकाला जाए तो एक दिन में पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। इसमें रुकावटें क्या है सर? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गैप छोड़ देती हैं दरमियान में? सर रुकावटें बुनियादी तौर पर खान साहब से खौफ का आलम कि अगर खान इस पॉपुलैरिटी के साथ बाहर निकल आया तो फिर क्या होगा। यही वो चीज़ है जो उनको मैं समझा रहा हूँ, किस तरीके से हम एक मोतदिल बातचीत वाला अमल, उससे हम अपने पाकिस्तान को भी बचाएंगे, उससे हम अपने इदारों को भी बचाएंगे और उससे अपने मुल्क के लोगों के दिलों में जो नफरत है उसको भी हम कम कर सकेंगे। उसी के लिए मैं कोशिश हूँ और यही मेरा मिशन है और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है, मेरा काम है कोशिश करना। मेरे परवरदिगार ने भी कहा है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया है और ये मेरे खान ने भी कहा है कि कोशिश करना हमारा काम है, नतीजा मेरे अल्लाह के हाथ में है। मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि एक न एक दिन बातचीत का दरवाज़ा जो है खुलेगा। मैं बातचीत अपने लिए नहीं, मैंने तो वाज़े तौर पे कहा है कि 104 केस और बना दो। मैं सिर्फ और सिर्फ मुल्क के इतने मोतबर लीडर इमरान खान के लिए बातचीत कर रहा हूँ और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला ये दरवाज़ा खुलेगा। अच्छा सर, आप पे 104 केसेस आप बता रहे हैं, जी जी। तो सर ये अभी बने या आप तो काफी सालों से पॉलिटिशियन हैं? अब 30 सबसे पहले 2022 के अंदर 13 अक्टूबर 2022 से लेकर अब तक बलूचिस्तान, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर और बहुत सारे केस इनमें इंशाल्लाह ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसी रविश के साथ जो है लगा हुआ, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। अच्छा सर, ये अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के इदारों के लिए और इमरान खान के मिशन के लिए इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, हमने देखा कि बहुत सारे जो पीटीआई के रहनुमा होते थे जो अच्छे ओहदों पे काम कर चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, उन पे भी बहुत सारे केसेस बने थे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ के वो आज दूध के दुल्हे बन गया। आपने क्यों नहीं छोड़ी पीटीआई फिर? अल्लाह का शुक्र है सर, मैं पहले भी खान साहब की पार्टी से पहले भी मिनिस्टर था, पहले भी सेनेटर था, पहले भी डिस्ट्रिक्ट नाज़िम था। मेरा मिशन ये नहीं है, मैंने खान को ये बताया था। तो ये अल्लाह का शुक्र है, जिसको अल्लाह इस्तिकामत अता करे, जिसको अल्लाह इस्तिकामत करे। दुनिया ने देखा है कि मुझ कौन सी ऐसी चीज़ थी, कौन सा एक ऐसा जुल्म था जो मुझ पे नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी इस्तिकामत, अल्लाह ने जो इस्तिकामत दी उस पर खड़ा हूँ और आखिरी वक़्त तक खान के लिए इंशाअल्लाह ताला खड़ा रहूँगा, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के इदारों के लिए खड़ा रहूँगा ताकि मुल्क जो है ये बच जाए। अच्छा सर, आज कल जो दौर चल रहा है पाकिस्तान में, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। आपने पाकिस्तान की जो आपकी तारीख है, आप जब से ऐवान का पॉलिटिक्स का हिस्सा है, आपने कभी देखा है ऐसे हुआ हो? दुख होता है सर, बड़ा दुख होता है। बात करते हुए भी जो है दुख होता है कि मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, अपने मुल्क के इदारों की बात कर रहा हूँ, अपने मुल्क के लोगों की बात कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि इनको समझ आए कि मुल्क किस तरह बनते हैं और मुल्क किस तरह तबाह होते हैं, जो हमने अमली तौर पे जो है तबाह कर दिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। इस टाइम MNA शबीर अली कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर आप लोग बैठे और क्या मुतालिबात हैं और कितनी पुरुमीद हैं कि आपकी सुनवाई हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये मुल्क का सबसे बड़ा अदल का ऐवान है, तो हम इस ऐवान की जो है वो जंजीर हिलाने आए हैं, इंसाफ का तकाजा करने आए हैं, क्योंकि हमें कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ये हुकूमत, ये रजीम जो है वो इंतहाई बेहिसी और हटदर्मी का मुजाहरा कर रही है। हमारा मुतालबा यही है कि इमरान साहब की, खान साहब की सेहत के हवाले से जो तशवीश पाई जाती है, जो खबरें आ रही हैं उनके ब्लड प्रेशर के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, तो हमारा मुतालबा है कि उनका बेसिक राइट है एज ए साबिक वज़ीर आज़म, मुल्क के सबसे बड़ी जमात के वो रहनुमा हैं, सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उनका बेसिक राइट है कि उनको इलाज की मयारी सहूलियात फराहम की जाए, उनकी फैमिली तक उनको रसाई दी जाए और उनको किसी अच्छे अस्पताल मुंतकिल करके उनका प्रॉपर इलाज कराया जाए। ये हमारा मुतालबा है। और उनके जो केसेस हैं
उनको इंसाफ के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक उनको डील किया जाए, उनकी पेशियां लगाई जाए और उनको इंसाफ दिया जाए। ये हमारा बुनियादी हकूक भी है और इसी मुतालबे के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो जजेस जो भारी तनख्वाहें ले रहे हैं अवाम के टैक्सों से, वो अपनी नींद से जागेंगे और हमें इस हवाले से इंसाफ देंगे। इस टाइम हमारे साथ सेनेटर ओन अब्बास भट्टी साहब मौजूद है। सर, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई है, आप यहाँ पे बैठे हो, बहुत सारे और अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान हैं, वकला हैं यहाँ पे, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। सर, क्या ऑप्शन बचे हैं आपके पास और आज आप क्या मुतालबात लेके यहाँ पे आए और कितनी इंसाफ की उम्मीद है आप? इससे ज्यादा क्या शर्मिंदगी होगी। आप ये देखें कि ये आज इस पूरे निज़ाम के ऊपर या ना ये बेसिटी का तमाचा लगा हुआ है कि पाकिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर्स और एमएनएस और एमपीएस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसका दरवाज़ा खटकाने आए और मांगने क्या है कि हजूर जो एक हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स है, एक किसी भी कैदी का, उसको कैदी को वो ह्यूमन राइट्स तो दे दो। लेकिन सुना था कि अदालतें या इंसाफ जो अंधा होता है, बहरा होता है, वो बोल नहीं सकता, वो देख नहीं सकता। आज हमने देख लिया, चीफ जस्टिस साहब 1 मिनट में ये काम कर सकते हैं। एक पाकिस्तानी दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर जेल में कैद तन्हाई में, हमें उसकी सेहत का पता नहीं है और यहाँ पे आप शोर बचाने और उसने यहाँ तक सुना नहीं है, अभी तक कोई बात नहीं है। इंसान यहाँ पे बैठा होता ना, कोई ऐसा बंदा होता जिसमें थोड़ा सा दिल होता, वो ऑर्डर करता, जाओ जाओ अडियाला में आज तुम्हारी मुलाकात कराता हूँ, मैं खुद देख के आता हूँ। लेकिन शायद उनके कान भी बंद कर दिए गए। जिन्होंने फैसला ना करना है, उन्होंने कह दिया भाई तुमने कुछ सुनना, चुप करके बैठे रहो। लेकिन हम यहाँ पे उसको सिर्फ मुंह दिखाने के लिए आए, वो चिढ़ाने के लिए आए कि तुम्हारा निजाम अगर नहीं डिलीवर करता, कम से कम दुनिया को तुम्हारे इस काले करतूतों का पता होना चाहिए। हमें पता है यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन दुनिया को इनके इस चेहरे का अंदाजा जरूर हो जाएगा कि ना ये इंसाफ दे सकते हैं किसी से पूछे बगैर, ना इनमें अहलियत है, ना इनमें सलाहियत है। इसीलिए हम यहाँ पे आए बैठे। आप लोगों के पास कौन से रास्ते बचे हैं? आप लोगों ने फाइनल कॉल भी दे दी है 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, अच्छा फैसला, देखिए नहीं मोमेंटम बिल्ड होगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे जैसे आज सुप्रीम कोर्ट है, अडियाला के बाद रश होगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बिल्ड होता जाएगा। ये एक मोमेंट है, इसीलिए जो 27 की डेट थी उसका ये भी था कि 1 महीना डेट बिल्टअप पे लगेगा। आई एम श्योर इसमें कोई अकल के नाखुर इनको आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो फिर ठीक है। इस्लामाबाद जो है ना, ये कोई पाकिस्तान से बाहर नहीं, ये कोई कश्मीर का हिस्सा नहीं है जहाँ हम नहीं जा सकते। तो आप ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन ये मकसद ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे जत्था लेके आना है, ये यहाँ के अल्लाह माफ करे को अमन आमा का मसला बनाना है। हमारा मकसद एक पुरअमन एहतजाज है, वो हम एक वॉक करके आएंगे, जहाँ तक आ सके आएंगे और इंशाल्लाह देखेंगे तहरीक रंग पकड़ेगी। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की आवाम जो है ना, वो बहुत तंग हो चुकी है और उसकी मेन वजह ये कि वो इमरान खान की जो मोहब्बत है वो इस हद तक चली गई है कि अब लिटरली 25 करोड़ अवाम डेली एक दूसरे से सवाल पूछते खान कब वापस आएगा। इससे ज्यादा शायद इनको रोका भी नहीं जा सकता इनको। थैंक यू सर। इस टाइम हमारे साथ मानसेरा से रुकन कौमी असम्बली शहजादा गुस्ताशिब खान साहब मौजूद हैं। नवाज शरीफ को इन्होंने वहां से शिकस्त दी थी। सर, आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं? हम ये हमारी एक पुरअमन प्रोटेस्ट है इमरान खान साहब के लिए कि उन्हें हमने रिहा करवाना है, क्योंकि हर तरफ आप देखें पाबंदी है, किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उनका इलाज नहीं हो रहा और उनकी सुने तबीयत ख़राब है। तो इसलिए हम आज इकट्ठे सुप्रीम कोर्ट के आगे कि प्रोटेस्ट करें उनके लिए। तो सर, अगर यहाँ से आप लोगों को फिर इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि हमने पिछले गुजरे हुए दिनों में बहुत बार देखा है कि आप लोग यहाँ पे आए हो और फिर वापस चले जाते हो, बात वहीं की वहीं रह जाती है, तो अगर अब भी नहीं होता तो फिर क्या ऑप्शन है आपके पास? देखिए, इंसाफ की तो इनसे हमें कोई तवक्को नहीं है, लेकिन हमारी अपनी ये कोशिश है कि हम इन्हें प्रेशराइज करें, हम इन्हें समझाए और हम प्रोटेस्ट करें। हमारे पास यही रास्ता है। तो ये प्रोटेस्ट बढ़ भी सकती है अगर हुकूमत ने अकल के नाखन ना लिए तो। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। इस टाइम हमारे साथ MNA प्रिंस नवाज खान मौजूद हैं। नवाज खान साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, क्या मुतालबात हैं आपके, क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस गर्मी में? बहुत शुक्रिया। हमारा और क्या मुतालबात, हम इंसाफ चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने हम बार बार धरने देते हैं, हम चीफ जस्टिस साहब से इंसाफ मांग रहे हैं कि हमारे कायद को इंसाफ दिला दें। तो इसलिए हम इधर बैठे हुए धरने देते हैं, इंसाफ के लिए हम बार बार आते हैं कि हमें इंसाफ मिले। बेगुनाह हमारा कायद को अंदर डालो हुआ है, तो इसके लिए हम इधर बैठे हुए हैं। सर, अगर यहाँ से आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, सुनवाई नहीं होती, तो फिर क्या ऑप्शन है आपके पास? तो अल्लाह ताला तो हमारा मदद करेगा और हमने अल्लाह ताला पे फैसला छोड़ा है और इंशाल्लाह
हमारा पूरे यकीन है कि अल्लाह ताला में इंसाफ देगा हमारा कायद। नवाज खान साहब, आपके ख्याल में इमरान खान ने कौन सा ऐसे जुर्म किया जिसकी वजह से आज उन तक इतनी नौबत आ चुकी है और आप लोग भी सड़कों पे बैठे? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका कोई जुर्म नहीं है, इसलिए ट्रायल पे कोई केस नहीं लगता है। हम बार बार आते हैं कि उसके केस ट्रायल पे लगा दें, अगर कोई सबूत हो तो ठीक है, उसको सजा दे। तो उसके बेगुनाह उसको कैद किया, न कोई उसके ट्रायल हो रहा है। बार बार हम आते हैं, ये धरना हम क्यों डाल रहे हैं? अच्छा, हम बड़ग्राम गए थे स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में अवाम निकली थी। जब आप हल्के में जाते हो, आपसे लोग पूछते नहीं है इमरान खान की रिहाई बिल्कुल, के हवाले से? अल्लाह का शुक्र है कि अवाम का इस वक्त और पहले भी अवाम के जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और इंशाल्लाह अवाम के ताकत से हम इंशाल्लाह उसको निकालेंगे। थैंक यू सर। साथ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। सर, आप एमएनए हैं, इस ऐवान का हिस्सा है, लेकिन आज आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे हैं, क्या वजह है सर? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम इंसाफ की भीख मांग रहे हैं बाहर बैठ के सुप्रीम कोर्ट के, जो कि इस मुल्क में नापैद हो चुका है। आपको पता है कि खान साहब को इस फसाइयत की मारी हुई हुकूमत ने पिछले एक साल तकरीबन 9-10 महीने से तो कैद तन्हाई में डाल रखा है, और किसी को मिलने की इजाज़त नहीं, ना उनकी फैमिली, ना उनके रफ़का, ना ही उनके जो वकला हैं। तो ये जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है। तमाम पार्लियामेंटेरियन और ये यहाँ वकला जो है ये क्योंकि ये अदल इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है, सबसे बड़ी इमारत है, और पाकिस्तान में चाहे नुमाइशी तौर पे भी सही, लेकिन एक इदारा तो है। तो हम इसी के बाहर बैठे हैं कि अदलिया देखे कि उनके जेर साया, उनके नाक के नीचे पाकिस्तान में कौन सा खेल खेला जा रहा है। इमरान खान करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है, और आज जिस हाल में उनको जेल में रखा गया है, ये बहुत ही काबिल तशवीश है, और ये शर्म का मुकाम है। इस फसाइयत की बारी हुकूमत से वक्त एक जैसा नहीं रहता। इनको सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, और खान साहब को फौरी तौर पे उनके खान साहब तक उनके डॉक्टर्स की, उनके फैमिली की और उनके रफ़का की जो मुलाकातें हैं उनको यकीनी बनाना चाहिए। और इस उम्मीद के साथ हम आज भी सारे खाली हाथ यहाँ तमाम पार्लियामेंटेरियन जो लाखों वोट लेके ऐवान में आए हैं, और खान साहब के नाम पे आपको पता है कि पाकिस्तान भर में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट डाला है। तो हम इस उम्मीद से बैठे हैं कि जो आला अदलिया के जजेस साहिबान और चीफ जस्टिस हैं, वो कोई इसमें हमारी मदद करेंगे और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएंगे।